और भारत ने 7 विकेट से पटकनी दी है पाकिस्तान को, और वही जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। बेहतरीन पारी सूर्य कुमार की ओर से खेली गई। 7 विकेट से भारत ने यह मैच जीत लिया है, पाकिस्तान को एशिया कप के इस मुकाबले में हरा दिया है। और अमृत, इसी तरह की उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि कुछ ज्यादा विकेट से जीत लें। देखिए, ये चाहत बहुत बड़ी होती है, लेकिन मुकाबले से पहले ये चीज़ क्लियर थी, क्योंकि जिस तरह की टीम पाकिस्तान की है और भारत की जो टीम, अनुभवी टीम, काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम है, और जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं हम पिछले कई सालों से, उसके सामने ये टीम कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी। प्रशांत, ये हम मैच शुरू होने से पहले कह रहे थे, हम इत्मीनान से कह रहे थे कि भारतीय टीम बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से पाकिस्तान को हराएगी, पाकिस्तान को रौंदेगी। और देखिए किस अंदाज में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा और छक्के के साथ जीत मिली। मुझे तो ये शॉट याद आ गई है, 2011 वर्ल्ड कप में धोनी का छक्का, और हम वर्ल्ड कप जीतते हैं। तो ये छक्का उसी अंदाज में था कि पाकिस्तान पे ये जीत फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैंस इस बात को कह रहे थे कि क्या ये जीत मिलेगी। और इस जीत को 7 विकेट से, देखिए छोटी मोटी बात नहीं है, 7 विकेट से बड़ी जीत है। दुबई की जिस पिच पर हम खेल रहे हैं, वहां पे आपको रन चेस करना बहुत टफ होता है, इसलिए पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और लेकिन ये अभिषेक की मैं काबिलियत बोलूंगा, जिन्होंने 13 गेंद पर 31 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है। उसके बाद जो गिल है, उन्होंने 10 रन बनाए, लगातार 2 चौके लगाए, एक मोमेंटम बनाया। उसके बाद से तो फिर जो भी आया और पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोया और रन बनाए और चलते बने। 6 के साथ ही जैसा मैच फिनिश किया गया है, इसी की ये हकदार भी थे, क्योंकि ये इनके दिल में भी था। और आप जो कह रहे थे कि वर्ल्ड कप ऐसे ही 6 लगा करके भारत ने जीत लिया था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, दोनों ही देशों के दर्शक इसे किसी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले से कम नहीं आंकते हैं, और ऐसा ही देखा भी गया है। और होता क्या है ना, देखिए इस मुकाबले के पहले जो चीजें चल रही थी, जो बातें हो रही थी, बवाल हो रहा था, इंपॉर्टेंट जो थी वो मैटर, क्योंकि जो मसला ही इस वक्त जो ऐसा चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लोग कह रहे थे कि बॉयकॉट कीजिए इस मुकाबले का, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद ही मुकाबला खेला गया, लेकिन साफ तौर पर है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीतेगी, और ये बात हर कोई कह रहा था, हर भारतीय फैंस ये जान रहा था। जो मोमेंटम हमारा है, जो क्रिकेट हम खेलते हैं, उसके सामने पाकिस्तान की टीम काफी बौनी नजर आई है, बहुत छोटी टीम नजर आई। यहां पर लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान की टीम है जो जिसका एक दबदबा हुआ करता था वर्ल्ड क्रिकेट में। बहुत आराम से भारतीय टीम ने खेला इस मुकाबले को, शानदार जीत हासिल की है, और जीत के साथ ही हम अपने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं। बिल्कुल। और ये मैच इस तरह का मैच था कि अभी पूरी सीरीज चल रही है, लेकिन इस मैच पर सभी की निगाहें थी। जिन जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है, वो हर कोई इस मैच को देखना चाहता था कि आखिर क्या आकर्षण। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विनर, सबसे बढ़िया बेहतरीन हीरो मैच का कौन माना जाए? अनाउंसमेंट तो होगी। देखिए अनाउंसमेंट तो बिल्कुल होगा, लेकिन देखिए हर कोई खिलाड़ी यहाँ पर है, बहुत उम्दा खेला है। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो आप देखो, गेंदबाजी में कुलदीप यादव 3 विकेट निकालते हैं, अक्षर पटेल विकेट निकालते हैं, यानी कोई खाली हाथ नहीं गया। हाँ, अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर डाला, हालांकि 5 रन दिए, विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो भी आया विकेट लेके गया। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट निकालते हैं, हार्दिक पांड्या अपना 1 विकेट लेके जाते हैं। यानी जिन गेंदबाजों को सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाया, उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया। और देखो, पहली ही गेंद पर विकेट निकला था। हार्दिक पांड्या की पहली गेंद वाइड जाती है, लेकिन जब पहला गेंद डाला गया तो उस पर कैच आउट हो जाते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये किस तरह का मूवमेंट चल रहा है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है प्रशांत, अनुभव। कभी भी कोई सामने वाली टीम खेल रही है तो आपको पता है कि आप एक गेंदबाज जो होता है ना, सामने वाले बल्लेबाज के साथ, उसके दिमाग के साथ खेल सकता है, और इसमें भारतीय खिलाड़ी बहुत माहिर है। हमने पाकिस्तान को, आईसीसी की बात मैं करूं, जितने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, आज की तारीख में पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाता है। और पाकिस्तान की एक आदत सी हो गई है, जब वो ना शुरुआत बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब वो गिरना शुरू होते हैं ना, तो वो मुंह के बल गिर जाते हैं। That was good. Who batting you like today? Surya Kumar Shubman Gill. Shubman Gill. Okay, thank you. What's your name? Apna name? मुस्तफा। कैसी गेम खेली पाकिस्तान ने आज? बहुत फजूल। बताओ ना यार कैसी कोई गेम खेली? एक्सपीरियंस बनना है ही नहीं था, खाली फहीम अशरफ था, उसने भी नहीं किया। आपने स्कूल जाना है कल को? हाँ आपको कल को स्कूल छोड़ के यहाँ पर गेम देखने आए, बताओ। यार यही तो बात है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं है, ना बाबर है, ना रिजवान है, या नफीम नसीम ही नहीं है। फौजी ने कैसी गेम खेली आज? हाँ फौजी ने कैसी गेम खेली आज? फकर जमान ने, बताओ। यार उसके साथ हाई होप्स थी, बट उसने भी इतनी अच्छी नहीं खेली। बॉल स्ट्रेट आती है बट मारता
कहीं और है, स्विंग है ही नहीं बॉल। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना है वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो ख्याल किया होता, हम रात तक के मैच देख रहे हैं, कल सुबह स्कूल जाना है, एक भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनके पास नहीं है। ये हताशा बच्चों को तक है पाकिस्तान। देखिए ये होना लाजमी है क्योंकि हर बार पाकिस्तान मुंह की खाता है। आप चाहे आईसीसी ट्रॉफी की बात कर ले, आप एशिया कप की बात कर ले, तो ये एक रूटीन बन गया है। देखिए फैंस निराश होना बनता है क्योंकि उनको लगा था कि उनकी टीम भारत को थोड़ा टफ फाइट देगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है, तिरंगे लहराए जा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। मैच बहुत खुशी हुई आज इंडिया को। हम लोगों ने ऐसे आतशबाजी और जश्न मनाने के लिए बाहर आके आप लोग ने देखा है कि जैसे जश्न मनाया हम लोगों ने। समीर अग्रवाल। तो कश्मीर में भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आधे हिंदुस्तानी मिशन बायकाट के फेवर में थे, लेकिन यह मजबूरी थी इंडिया की जो है उसको खेलना पड़ा जो है मैच जो है, क्योंकि ये एशिया कप था, द्विपक्षीय सीरीज नहीं थी जो है। भाई हम लोग एशिया में है, पाकिस्तान भी एशिया में है, उसको खेलना पड़ा। हम तो यही चाहेंगे ऐसा कोई सीरीज पड़े, इंडिया बिल्कुल खेले और उसको रगड़ रगड़ के धोए, उसकी औकात उसको मालूम चले। मिशन संधू ये रिएक्शन तो वाकई गौर करने वाला है कि ये जो चर्चा चली थी अमरीत की पाकिस्तान के साथ क्यों खेला जाए, तो ये क्रिकेट प्रेमी जो रिएक्ट कर रहे हैं कि कह रहे क्यों ना खेला जाए और रगड़ रगड़ के धोया जाए, उसे पता चले कि उसकी आखिर जगह क्या है। देखिए पाकिस्तान के साथ जो हम पिछले कई सालों से मुकाबला खेल रहे हैं ना, तो मुझे कहीं से ये नहीं लगता है कि बहुत कंपटीशन है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप एक बात समझिए, पाकिस्तान की क्रिकेट जो पाकिस्तान के जो कंट्री के हालात है ना, हूबहू हो गई है। मतलब वहां पर ना ही ग्राउंड लेवल पर क्रिकेट बचा है, ना ही वो जो एक्सपर्ट जो आपको टीवी पर दिखते हैं पाकिस्तान में बातचीत करते हुए, वो खुद दुबई में बैठे हुए हैं या फिर बाहर विदेशों में हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट अपनी दयनीय स्थिति में है। क्योंकि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के लोग हैं, खास तौर पर पीसीबी, उसकी तो जो दुर्दशा हो रखी है उसकी तो बात ही करना बेकार है। तो जहाँ पर पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है ना प्रशांत, और ये बात छोटे छोटे बच्चों को पता है पाकिस्तान के, जैसा कि वहां के क्रिकेट प्रेमी पाकिस्तान के रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो खुद कह रहे हैं ना कि अनुभव की कमी उनकी टीम में साफ दिख रही है। बिल्कुल। जब आप एक टूर्नामेंट के लिए, किसी भी टूर्नामेंट के लिए, अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए आप टीम सेलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि भाई किस किस टीम से आपका मुकाबला खेलना है। आपको पहले से पता था कि भारत के साथ आपको मुकाबला खेलना है, तो आपको टीम सिलेक्शन भी वैसा रखना होगा आप। लेकिन उसके बाद कप्तान आते हैं क्या सोच के साथ, किस प्लानिंग के साथ, पीसीबी की क्या प्लानिंग है, उनके लोगों की क्या प्लानिंग है, सिलेक्टर्स की क्या प्लानिंग है, ये तो आपको साफ दिख गया। देखिए प्रशांत, पाकिस्तान क्रिकेट आज की तारीख में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और उसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान के लोग हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान के कंपेयर करना आज की तारीख में स्पोर्ट्स में खास तौर पर या किसी भी क्षेत्र में बहुत गलत होगा। I'm from the US. I had an opportunity to come here and watch this match. Luckily, right? So hopefully I'll watch it on TV. I'm not coming back here though. And I was lucky to get a ticket today, to be honest. Thank you. ये तमाम क्रिकेट प्रेमी रिएक्ट कर रहे हैं। फैंस के रिएक्शंस बिल्कुल आना बाकी है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जश्न है, सबको ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो बताया गया कि जारी है, वो उसका ही एक पार्ट है। फैंस के ये रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर प्रशांत, लगातार फैंस ये कह रहे हैं कि देखिए ये जीत जो है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर एक करारा तमाचा है। पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है भारतीय टीम ने, भारतीय जो आवाम है उनके साथ मिलकर। तो एक बहुत दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिला। भारत की मैं तरीके से बात करूं अगर तो, क्योंकि मुझे कहीं से ये नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम पहली गेंद से या आखिरी गेंद तक हमारे सामने कहीं स्टैंड कर रही है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल सूर्या के सामने तो ऐसे लगा जैसे चौंधिया गए हो। सूर्या के सामने खड़े होते ही अंधेरा छा गया उनकी आंखों के साथ। ये जिस तरीके से ये खेलते भी रहे हैं, तो ये शुरुआती तौर से ही डोमिनेट होते रहे। प्रशांत आप ये देखो, अभिषेक शर्मा आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पहली गेंद तो वो आउट स्टेप जाते हैं और उनकी सबसे बड़े गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को उठाकर मारते हैं फ्रंट फुट पे चौका। उसके बाद अगली गेंद शाहीन शाह अफरीदी डालते हैं, उनको छक्का मारते हैं। तो आप ये मोमेंटम समझ लो कि अभिषेक शर्मा जैसा जो तूफानी बल्लेबाज है, उसके बाद शुभमन गिल जिनको लोग कहते हैं भाई बहुत कूल है, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार टेम्परामेंट दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने जो शुरुआत दी, आपको ये मुकाबला इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही 30-40 रन बना दिए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, और आप ये देखो ना
संजू सैमसन की बल्लेबाजी नहीं आ रही है, 2 मैच हो गए, हार्दिक पांड्या बेचारे खेल नहीं, जरूरत बल्लेबाजी नहीं नहीं पड़ कर पा रहे, हाँ। जरूरत ही नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपर के टॉप ऑर्डर है ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस में है, इनकी